जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल नौकरी इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार शिक्षक बीपीएससी परीक्षा की तैयारी आप लोग कर रहे हैं। उसी कड़ी में जो सिलेबस है रीजनिंग का, तो रीजनिंग का एक अहम पार्ट है जो कि है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, जिसको आप खून का रिश्ता बोलते हैं। तो उसका हम ट्रिक बताएंगे, जिस ट्रिक्स के माध्यम से आप किसी भी प्रकार का इस संबंधित सवाल रहेगा, रक्त संबंध से संबंधित सवाल को आसानी के साथ और कुछ ही सेकेंड में बना सकते हैं। इस ट्रिक को हमारे सर हैं मधुरेंद्र कुमार झा, जो कि गैलेक्सी स्टेट के नाम से कोचिंग चलाते हैं मुजफ्फरपुर में, बिहार के मुजफ्फरपुर में। अभी वहाँ बीपीएससी शिक्षक परीक्षा की तैयारी भी करवाई जा रही है। साथ साथ सीटेट का जो कम समय में जिसको आप क्रैक कोर्स कहते हैं वो भी चालू किया गया है। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, वो नंबर से आप संपर्क कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी कोई समस्या हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम बता दें, कुछ आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मेरे यहाँ पर सूजन हो गया है। मधुमक्खी काटने की वजह से मेरे यहाँ पर सूजन है, तो आवाज़ में प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, फिर भी प्रयास है कि हम आवाज़ आपको क्लियर दें। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो पर नया है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा देंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। दोस्तों, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध है, इससे एक दो सवाल आपको एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। फिक्स है, ये सब जो है सिलेबस ये फिक्स है, इसलिए सबको दिमाग में सेट कर लें। ठीक है, आपको बता दें कि इसमें 3 पीढ़ी तक का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। 3 पीढ़ी, एक तो स्वयं का पीढ़ी होता है, यानी मेरा भाई मेरा स्वयं का है। ठीक है, मेरा दादा 3rd पीढ़ी में चला गया, मेरे पापा 2nd पीढ़ी में चला, इस प्रकार से पूछता है सवाल। हम बताएंगे कि कैसे सवाल पूछता है। सबसे पहले पीढ़ी के बारे में आप लोग समझें। ठीक है, पीढ़ी के बारे में समझें। यहाँ पीढ़ी लिखा हुआ है, यहाँ पुरुष, यहाँ महिला लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर 3 पीढ़ी तक आपको सवाल एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले जब 3 पीढ़ी पहले हम ऊपर की ओर से चलेंगे तो तीसरा पीढ़ी में परदादा, यानी परदादा का मतलब होता है पर, मतलब मेरा नहीं दूसरे का। ठीक है, दूसरे का रिलेशन, मेरे पापा का रिलेशन है उनसे। ठीक है, तो परदादा, देखिए परदादा और परनाना ये तीसरा पीढ़ी में आएगा, यानी कि आपके पापा के रिलेशन है, आपके पापा का रिलेशन है। दूसरा पीढ़ी का जो रिलेशन होगा वो होता है तीसरा पीढ़ी। समझिए बात को। तो परदादा परनाना, ठीक है, ये पुरुष के संबंध में आता है और महिला में वही परदादी परनानी। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया बात। उसके बाद परदादा, देखिए परदादा का जो मतलब होता है दादा का बाबू, दादा को पिताजी को हम क्या कहते हैं? परदादा। दादा के, आपके दादा को पिताजी जो होंगे उनको हम परदादा कहते हैं, यानी मेरे दादाजी के पिताजी होंगे उनको परदादा कहते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी कि मेरे पिताजी के दादा कौन हुए? परदादा। मेरे पिताजी का, मेरा क्या हुआ? दादा। मेरे पिताजी के जो दादा हैं वो मेरे परदादा हुए। बात को समझिए यहाँ पर। ठीक है, और महिला में परनानी। उसी प्रकार मेरे पिताजी के नानी मेरी परनानी होगी। ठीक है, इस प्रकार की रिलेशन है यहाँ पर। उसके बाद दूसरा पीढ़ी देखिए दादा। दादा यहाँ से संबंध होगा, मान लीजिए आपके पिताजी का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है, यानी आपके पिताजी के पापा जो हुए वो आपके दादा हुए। ठीक है, यहाँ पर। और महिला के लिए दादी नानी, आपके पिताजी के मम्मी जो हुई आपकी दादी हुई। इसी बात को कॉन्सेप्ट में ध्यान में रखेंगे। और एक पीढ़ी होता है अपने से ऊपर, एक ऊपर होता है अपने से ऊपर। ठीक है, यहाँ +1 लिखे, अपना से ऊपर, अपना से ऊपर। यहाँ देखिए +2 दूसरा पीढ़ी, +3 तीसरा पीढ़ी बताते हैं। ये स्वयं का पीढ़ी होता है। एक पीढ़ी यानी पिता, चाचा, फूफा, ससुर। और सबसे ज़्यादा VVI है, इससे ही क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, एक पीढ़ी पर बढ़ा के ही ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन यहीं पर से ज़्यादा आपको क्वेश्चन में सवाल आएंगे। तो इसी प्रकार पर ये समझ ले बात को, जो आपका पीढ़ी है आपसे ऊपर का वो है पिता, चाचा, फूफा, मौसा, ससुर। और महिला में माँ, चाची, बुआ, मौसी, सास। ठीक है, ये आपसे ऊपर का पीढ़ी है, एक पीढ़ी ऊपर है। ठीक है, इससे सवाल अधिक आते हैं और इसी से सवाल ही जाएंगे। और स्वयं का पीढ़ी यानी देखिए पति। ठीक है, कोई महिला का पति है तो उसका स्वयं का पीढ़ी है। भाई, अपना भाई, चचेरा भाई, मौसेरा भाई या मेरा भाई, कोई भी। ठीक है, वही महिला में पत्नी, बहन, चचेरी बहन, ममेरी बहन, मौसेरी बहन। ठीक है, रिलेशन आपको समझ, ये बेसिक चीज़ आपको समझ में आएगा। कोई भी रिलेशन फाइंड करने में कोई भी समस्या नहीं होगी, आप आसानी के साथ उसको फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर और एक ट्रिक और है जो नीचे हम बता दें। यहाँ लिखा हुआ है A और B भाई है। ठीक है, A और B भाई है, यानी कि दोनों पुरुष है, A भी पुरुष है, B भी पुरुष है। यहाँ भाषा से आपको पकड़ना होगा क्या बोल रहा है। ठीक है, तो A और B भाई है, यानी कि A भी पुरुष है, B भी पुरुष है। A और B भाई है, यानी कि A भी पुरुष है और B भी पुरुष है। पॉजिटिव हम पुरुष के लिए लिए हैं और नेगेटिव हम महिला के लिए लिए हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, देखिए A और B भाई है
तो दोनों पुरुष ही होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए ए जो है बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, तो बी यहाँ पर क्लियर नहीं है कि महिला है या पुरुष है। ठीक है, यहाँ पर बी जो होगा ये महिला भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान में रखें क्योंकि सीधे क्लियर यहाँ क्लियर नहीं किया गया है। ए जो है बी का भाई है, यानी कि बी जो है महिला है या पुरुष अभी क्लियर नहीं है, यहाँ पर हम सीधे बी लिखे हैं, ये प्लस मतलब ए पुरुष क्लियर है, बी क्लियरिटी नहीं है, लेकिन आगे क्वेश्चन किस हिसाब से बोलता है उस हिसाब से आपको फाइंड करना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ए और ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, तो ए जो है नेगेटिव है यानी कि महिला है, यहाँ क्लियर है बहन है तो महिला ही होगी, और बी की बहन है तो बी महिला भी हो सकती है पुरुष भी हो सकती है, ये क्लियर नहीं हो रहा है, बी का महिला भी हो सकती है पुरुष हो सकती है, तो ए जो है बी की बहन है तो बी लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, लेकिन ए जो है क्लियर कर दिया बहन है तो महिला है। ठीक है, यहाँ पर समझिए बात को, क्वेश्चन इसी प्रकार से रहेगा और क्वेश्चन में ऐसे दिमाग लगाना होगा। ठीक है, और ध्यान से एक भी मिस्टेक हुआ तो आपका सारा रिलेशन बिगड़ जाएगा। यहाँ पर इस सवाल में एक भी मिस्टेक आप कीजिएगा आपका सारा रिलेशन बिगड़ जाएगा। देखिए उसके बाद चौथा देखा है ए बी का पति है, ए जो है बी का पति है, यानी ए जो है पति है तो ये महिला होगा, यहाँ पर क्या होगा बी महिला होगा तब ना इसका पति ए है, तो यहाँ पर क्लियर है। तो यहाँ देखिए ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, यानी बी महिला है ए पुरुष है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया है। ऐसा ही सवाल आपको एग्जाम में आते रहेंगे, इसी ट्रिक से आएंगे, इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ब्लड रिलेशन का कोई भी सवाल कहीं भी किसी भी बुक का किसी भी प्रैक्टिस सेट का आप बना सकते हैं ब्लड रिलेशन, इतना ही चीज़ आपको समझना है। इस चीज़ को ध्यान में एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। 3 पीढ़ी होता है, यानी कि आपके दादा का जो रिलेशन होगा वो तीसरा पीढ़ी होगा, आपके पापा का जो रिलेशन होगा वो दूसरा पीढ़ी होगा, आपका जो रिलेशन होगा ये पहला पीढ़ी होगा, आपका स्वयं का पीढ़ी यानी आपके लेवल का होगा वो स्वयं का पीढ़ी होगा। इस चीज़ को आप कॉन्सेप्ट समझ लें। ठीक है, यहाँ पर ये भी ठीक है, ये भी क्वेश्चन में इसलिए लाइन टाइप का लिखा रहता है, यानी ए और बी भाई है, ए और बी भाई है तो दोनों पुरुष है। ठीक है, ठीक है, अब ऐसा ही क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछेगा, आप बना के देखें। कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके कमेंट से पूछें, ताकि आपको हमको भी पता चले कहाँ पर कोई समस्या हो रही है। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करें कमेंट। इस सवाल से संबंधित भी कोई सवाल हो तो भी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों नौकरी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नौकरी इंडिया चैनल जॉब अपडेट से लेके एजुकेशन अपडेट तथा बिहार शिक्षक बीपीएससी परीक्षा को लेकर अभी लगातार वीडियो बना रही है, तो उसको लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, दोस्तों को भी बताएं और चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दें। मिलते हैं अगले अपडेट में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।